हेलो गाइस, मैं सृष्टि उपाध्याय आपका अपने यूट्यूब चैनल BLED कोर्स पे हार्दिक स्वागत है। गाइस, इस वीडियो में हम NBS नवोदय विद्यालय MCQ टाइप क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, नवोदय विद्यालय खोलने का सुझाव सर्वप्रथम किस आयोग ने दिया था? नवोदय विद्यालय खोलने का सुझाव सर्वप्रथम किस आयोग ने दिया था? कोठारी आयोग, NPE 1964, राधाकृष्णन आयोग, NPE 1986। इसका ऑप्शन ए सही होगा, कोठारी आयोग। नवोदय विद्यालय खोलने का सुझाव सर्वप्रथम कोठारी आयोग ने दिया था। अगला प्रश्न है, प्रत्येक NBS से लगभग कितने प्रतिशत बच्चों का स्थानांतरण एक भाषाई क्षेत्र से दूसरे भाषाई क्षेत्र के NBS में किया जाता है? प्रत्येक नवोदय विद्यालय में लगभग कितने % बच्चों का ट्रांसफ़र एक नवोदय विद्यालय से दूसरे नवोदय विद्यालय में या एक भाषाई क्षेत्र से दूसरे भाषाई क्षेत्र के नवोदय विद्यालय में किया जाता है? ऑप्शन ए है 15%, ऑप्शन बी है 25%, ऑप्शन सी है 30%, ऑप्शन डी है 50%। इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा, 30%। प्रत्येक NBS से लगभग 30% बच्चों को ट्रांसफ़र एक भाषाई क्षेत्र से दूसरे भाषाई क्षेत्र के नवोदय विद्यालय में किया जाता है। अगला प्रश्न है, एक ज़िले में कितने नवोदय विद्यालय खोले जा सकते हैं? एक ज़िले में कितने नवोदय विद्यालय खोले जा सकते हैं? 1, 2, 3 या इनमें से कोई नहीं? इसका ऑप्शन ए सही है, 1। एक ज़िले में केवल एक नवोदय विद्यालय खोला जा सकता है। अगला प्रश्न है, नवोदय विद्यालय में किस कक्षा की शिक्षा दी जाती? नवोदय विद्यालय में किस कक्षा से किस कक्षा तक की शिक्षा दी जाती है? कक्षा 1 से 5 तक, कक्षा 6 से 8 तक, कक्षा 1 से 10 तक, कक्षा 1 से 12 तक। इसका ऑप्शन डी करेक्ट है, कक्षा 1 से 12 तक। नवोदय विद्यालय में जो विद्यार्थी पढ़ते हैं उनको कक्षा 1 से 12 तक की शिक्षा मिलती है। गाइज, यहाँ मिस्टेक हो गई है, यहाँ 6 से 12 तक नहीं होगा, यहाँ 1 से 12 तक नहीं होगा, 6 से 12 तक। नवोदय विद्यालय में 6 से 12 तक की शिक्षा दी जाती है। जो विद्यार्थियों का एडमिशन नवोदय विद्यालय में हो जाता है उनका 6 से 12 तक उनको उनकी पढ़ाई का जितना भी खर्चा होता है, उनके रहने का, उनके पढ़ने का, सब जो केंद्र सरकार होती है वो देखती है। तो इसका ऑप्शन जो डी है, ये 1 से 12 तक लिखा है, लेकिन यहाँ होगा 6 से 12 तक। नवोदय विद्यालय में जो विद्यार्थी पढ़ते हैं वो 6 से वहाँ उनका एडमिशन होता है और वो 12 तक पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नवोदय विद्यालय की स्थापना के लिए प्रांतीय सरकार को कितनी भूमि प्रति विद्यालय उपलब्ध करानी होगी? मतलब नवोदय विद्यालय की जब स्थापना की जाती है तो जो प्रांतीय सरकार होते हैं उनको कितने भूमि एक विद्यालय के लिए देना रहता है? 35 एकड़, 20 एकड़, 30 एकड़, 45 एकड़। इसका ऑप्शन ही सही है, 35 एकड़। नवोदय विद्यालय की स्थापना के लिए प्रांतीय सरकार को 35 एकड़ भूमि प्रति विद्यालय उपलब्ध करानी होगी। अगला प्रश्न है, नवोदय विद्यालय किस माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबंध रहता है? नवोदय विद्यालय का किस माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबंध रहता है? मतलब इसके जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो किस बोर्ड के अकॉर्डिंग होते हैं? ICSE बोर्ड ऑप्शन ए है, ऑप्शन सेकंड है स्टेट बोर्ड, उसके बाद CBSE बोर्ड या इनमें से कोई नहीं? इसका करेक्ट आंसर होगा CBSE बोर्ड। नवोदय विद्यालय CBSE बोर्ड से संबंध रहता है। जो इसकी माध्यमिक शिक्षा होती है वो CBSE बोर्ड के अकॉर्डिंग होती है। अगला प्रश्न है, नवोदय विद्यालय में ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के लिए कितने % सीट आरक्षित रहती है? नवोदय विद्यालय में जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे होते हैं उनके लिए कितने % सीट आरक्षित रहती है? इसका ऑप्शन सी करेक्ट है, 75%। ऑप्शन ए है 70%, 50%, 85%। ऑप्शन सी करेक्ट है, 75%। नवोदय विद्यालय में जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे होते हैं वो 75% सीट जो होती है उनके लिए आरक्षित होती है। इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, नवोदय विद्यालय की विशेषताएं हैं उत्तम शैक्षिक पर्यावरण,
राष्ट्रीय एकता के विकास में सहायक, शैक्षिक अवसरों की समानता, इनमें से सभी। ऑप्शन डी सही करेक्ट होगा, सही है, इनमें से सभी। क्योंकि नवोदय विद्यालय की जो विशेषता है उसमें उत्तम शैक्षिक पर्यावरण होता है, राष्ट्रीय एकता के विकास में वो सहायक होते हैं और शैक्षिक अवसरों की वहाँ समानता सभी बच्चों को मिलती है, जिसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा, इनमें से सभी। आई होप गाइज वीडियो आपको पसंद आई हो, और गाइज आप अपने जो आपके लोगों के कॉन्सेप्ट हैं किसी भी टॉपिक को लेकर उसको क्लियर रखिए। अगर आप लोग के किसी भी टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आप कोई भी क्वेश्चन आएगा आप लोग उसको आसानी से कर लेंगे। बाकी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नए नए वीडियो के जो नोटिफिकेशन रहे वो आप लोग को मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।